वो बचपन से ऐसा है। 10 साल का था जब उसकी माँ गुजर गई। बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर बड़ा हुआ, जिद्दी बन गया, बिल्कुल अपने बाप की तरह। तुम्हारी सास को भी काफी तकलीफ हुई थी जब वो शादी के बाद पहली बार अमेरिका आई थी, लेकिन उसने अपने आप को मेरे लाइफस्टाइल के मुताबिक बदल लिया। तुम भी सीख जाओगी और रघु भी तुम्हें समझने लगेगा। वो मुझे तब समझेगी डैडी, जब पहले वो मुझे इंसान समझे। उन्हें लगता मैं एक मशीन हूं, उनकी गाड़ी की तरह। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो घुमा सकते हैं, ले जा सकते हैं। भूल जाते हैं कि मेरी भी फीलिंग्स है। देखो बेटी, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। तुम रघु की बेहता पत्नी हो, इस घर की इज्जत हो, तुम्ही से हमारा वंश आगे बढ़ेगा। यू कांट लेट हिम डाउन। अगर तुम साथ नहीं जाओगी तो 10 किस्म के लोग 10 तरह की बातें करेंगे, जो हमारे घर के लिए ठीक नहीं। तुम्हारा जाना जरूरी है और तुम जाओगी। तुम्हें इस तरफ वापस नहीं आना चाहिए था। क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं, शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। बेटी, तेरे डैडी ठीक कह रहे हैं। लड़की की डोली जिस घर में एक बार जाती है, वहां से उसकी अर्थी ही निकलनी चाहिए। क्या मामा, एक तो दीदी वैसे ही परेशान है और आप है तुम चुप रहो पिकी। तुम्हारी दीदी को तुम्हारा इतना ही ख्याल होता तो इस तरह वापस नहीं चली आती। बड़ी बेटी के ऐसे लक्षण देखकर कौन तुमसे शादी करेगा? बेटी, लोग तो उंगलियां उठाएंगे ही, तरह तरह की बातें करेंगे। तुझे वापस जाना ही पड़ेगा बेटी। अब इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है और उस घर की भी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, समझी? समझ गई। हर घर की इज्जत लड़की के हाथ में है, लेकिन लड़की की कोई इज्जत नहीं। बेटी, ये देवी माँ का सिंदूर है, रघु से भरवा लेना बेटी। सुखी रहे बेटी। एक बात याद रखना बेटा, वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा घर है, ये नहीं। आओ बेटा। अरे वैदेही, तुम कहाँ हो? कहाँ से बोल रही हो? मैं एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क आ रही हूँ ना। नहीं, अभी यहाँ मत आना। क्या? क्यों? जो हमने तुम्हारा टेस्ट करवाया था उसका रिजल्ट पॉजिटिव है और तुम माँ बनने वाली हो। आपने रघु को बताया? हाँ, यही बात तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन गई है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? देखो वैदेही, एक्सीडेंट के बाद ये पता चल चुका है कि रघु अब कभी बाप नहीं बन सकता। रघु और उसका परिवार अपने वंश को चलाने के लिए तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वो यहाँ बुला रहे हैं। ये लोग बहुत पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या करूं डॉक्टर? मेरी सलाह मानो तो अभी यहाँ मत आओ, वहाँ किसी अच्छे वकील से बात करो, फिर कोई कदम उठाओ। बाय। अरे बधाई हो बधाई, कांग्रेचुलेशन। जच्चा बच्चा दोनों फिट पटाएं। अरे मुबारक हो भैया। काकी बताओ, लड़का भवाना? अरे कहा लड़का लड़का करत हो? लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। हाँ। अरे फिर से लड़की? अरे सिर काहे पकड़ ली हो, जैसे लड़की नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई। भूल गए जब बेरोजगार रही हो, पर जब ये धनिया पैदा भई ओके बाद ही तुम्हार मकान बना। हाँ, इतनी प्रोग्रेस किए तूने डैम फूल। भगवान का शुक्र मना और सब लोग सोहर ओहर गाओ। हाँ। अरे अरे लेटी रहो, तुम अपने ही घर में हो। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम जात कहाँ रही हो? हैं? वो हूँ अकेले, न साथ में घर वाला, न माँ बाप। आ ले लो। ठीक है, तुम ना ही बताना चाहते हो तुम मत बताओ, पर चिंता मत करो। हैं? चिंता बच्चे का नुकसान करत है। आपको कैसे पता चला कि मैं? ये लो, अरे हम यहाँ की दाई है, दाई, मिडवाइफ। भगवान, एक के दोबारा भेजो तो लड़का बना के भेजो, एक वापस ले लो, वापस ले लो भगवान, वापस ले लो भगवान।
नास पीटे पापी, क्या करने जा रहा था तू? हाँ? का बिगड़ा ननी से जानने तेरा? अरे ये भगवान की देन है, भगवान की। लेकिन इससे भैया का वंश नहीं चलेगा काकी। पहली औलाद वैसे ही लड़की है, ऊपर से ई बोझ। अरे चुप रहो दहेजरो, बोझ तो तुम लोग हो इस धरती पर। अरे तुम्हारी माँ के साथ भी यही हुआ होत तो तुम लोग कहाँ से आती हो? हाँ, यूं एक माँ है हत्यारो, माँ का मरियो तो फिर दुनिया माँ बची का। क्या हुआ? हाथ काहे कांप रहे तुम्हार? हैं? अगर आप वहाँ वक्त न पहुँचती तो वो बच्ची को मार डाल देना। अरे कसाई है ससुर, एक कसाई। लड़की उनके लिए बोझ है। वो देखो, वो 10 बरस की बच्ची अपने वजन से दुगने वजन का बोझ उठाई जा रही है। अब बताओ बोझ का है और कौन ढो रहा है? हैं? वो देखो, वो 7 बरस की कजरी अपने छोटे भाई का कमर पे लादे खड़ी है। अब बताओ, एक ही उम्र भी खेले कूदे की है, पर कैसे खेले? इतनी सी उम्र में आधी माँ तो वो बन चुकी है। ओके बचपन कब आवा और कब चला गवा पता ही नहीं चला। 2 साल बाद वो अपने पिता का खाना बना के खिलाई। ओके 2 साल बाद ससुराल माँ अपने पति और उनके परिवार का खाना बना के खिलाई और खेत माँ भी काम करी। हाँ, और देखत देखत 2-4 बच्चे जन के बूढ़ा जाए। औरत की तो यही जिंदगी अपने देश में, दूसरन की सेवा में घिस घिस के मर जा। और तो और मर्द लोग यहाँ तक कहते हैं कि औरत नरक का द्वार होत है। हाँ, अरे उसी द्वार से तो तुम सारे मर्द भी तो बाहर निकले हो कमीनों।